अंजना नदी और नर्मदा के तट पर स्थित है सांडिया, और यहीं चाइया बाबा का आश्रम है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत, बहुत सुंदर जगह है। दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सांडिल्य ऋषि की तपोभूमि सांडिया से, सांडिया घाट मां नर्मदा के तट से। आइए आज हम मिलकर मां नर्मदा के दर्शन करते हैं सांडिया घाट से, जो सांडिल्य ऋषि की तपोभूमि कही जाती है। सांडिल्य ऋषि की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने यहाँ तपस्या की, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग मिलकर दर्शन करते हैं सांडिया घाट से मां नर्मदा के। ये सभी भक्त मां नर्मदा के दर्शन करने जा रहे हैं सांडिया घाट तक, सरें भरते हुए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले में पिपरिया से बरेली मार्ग पर पिपरिया से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सांडिया घाट। सांडिया बाजार घाट इस तरफ है और इधर सामने है आगे से सीताराम घाट मां नर्मदा के तट पर। तो हम चल रहे हैं पहले सीताराम घाट। जब हम नर्मदा तट पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग से नीचे उतरते हैं तो राइट हैंड साइड पर एक पुराना विशाल मंदिर है सीताराम जी का। सीताराम जी के मंदिर की वजह से ही इस घाट को सीताराम घाट कहा जाता है। सीताराम घाट पर निर्माण कार्य प्रारंभ है। पिपरिया बरेली मुख्य मार्ग पर सांडिया में नर्मदा जी पर जो पुल बना हुआ है, यह दक्षिणी तट पर नर्मदापुरम जिले का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं उत्तरी तट रायसेन जिले का प्रतिनिधित्व करता है। दोपहर का समय है, कुनकुनी धूप है दिसंबर की। ये सांडिया का सीताराम घाट है। यहाँ एक और घाट है जिसे बाजार घाट के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पीछे रेत में मेला जैसा भरा हुआ है, कई जगह भंडारे चल रहे हैं। लोग परिक्रमावासी जो आ चुके हैं परिक्रमा करके, वो लोग भंडारे कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो परिक्रमा जा रहे हैं। इस तरह यहाँ आज अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है सांडिया घाट पर। घाट पर जगह जगह भक्तों का पूजन पाठ चल रहा है। और अपने बाजार वाले घाट पे बहुत सांडगी में चाइया बाबा जी का स्थान है। बाजार घाट यहाँ से कितना दूर है?
यहाँ से 1 किलोमीटर के लगभग। यहीं से घाट घाट चले जाएं पैदल हाँ। कि उधर से जाना पड़ेगा रोड से? किनारे किनारे पैदल जा सकते हैं और गाड़ी से थोड़े बाजार में जाना पड़ता बाजार है। में से जाना पड़ेगा। पीछे जो भवन दिखाई दे रहा है यहाँ अन्न क्षेत्र भी चलता है। पैदल परिक्रमा वासियों को यहाँ सदाव्रत की सुविधा है। भोजन व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है, यहाँ परिक्रमा वासी भोजन कर सकते हैं। अब हम सीताराम घाट से किनारे किनारे चल रहे हैं बाजार घाट की तरफ। बांद्रा भान की तरह ही यहाँ रेत ही रेत है, रेत ही रेत है। यह है सांडिया घाट और ये सामने जो दिखाई दे रहा है बाजार घाट है। यह है बड़ा खूबसूरत सा नर्मदा का तट, सांडिया तट। ये 2-3 डोंगे भी रखे हुए हैं। जगह जगह प्रसाद की दुकान लगी है बाजार घाट पर। सरें भरते हुए भक्त लोग आ रहे थे तो यहीं बाजार घाट के लिए आ रहे हैं। ये ऊपर जो घाट दिखाई दे रहा है, सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, यह है बाजार घाट की सीढ़ियाँ। नर्मदे हर। इस टापू पर, इस ढीं पर है चाइया बाबा का आश्रम, जहाँ बाजार से होते हुए मुख्य मार्ग से भी जाया जाता। तो हम चल रहे हैं, यहाँ से गाड़ी उठाएंगे और गाड़ी उठा के फिर चलते हैं चाइया बाबा के आश्रम की तरफ। और ये है बाजार घाट। यहाँ भी कुछ अच्छे मंदिर हैं, पर अब हम पहले चलते हैं चाइया बाबा के आश्रम। ये हम चल रहे हैं बाजार घाट वाले रोड। बाजार घाट का मार्ग है। सांडिया का बाजार है, शायद इसीलिए इसे बाजार घाट मार्ग कहते हैं। ये घाट के लिए चला गया है। यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेना है। यहाँ आप पूछ भी सकते हैं किसी से यदि कोई कन्फ्यूज़न होता है। हालांकि जैसा पता लग रहा है कि बाबा जी अभी आश्रम में है नहीं, नर्मदा परिक्रमा पर हैं, पर हम स्थान तक तो चलें बाबा जी के। बाजार घाट से आगे बढ़कर लेफ्ट साइड लगभग आधा किलोमीटर आगे है बाबा जी का आश्रम। हम पहुंच तो गए हैं चाइया बाबा के आश्रम तक, पर संयोग की बात है कि चाइया बाबा नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं, तो बाबा के दर्शन तो हमें नहीं हो पाएंगे। स्थान के दर्शन हम आपको करा रहे हैं और अंदर शायद पंडित जी हैं, उनसे मिलकर हम बात करते हैं और जानते हैं चाइया बाबा के बारे में। यही हम प्रवेश करते हैं। शनि देवता की एक मूर्ति है, शनि देव के दर्शन करें। यज्ञशाला बनी हुई है, बहुत ही सुंदर जगह। ऋषि घाट पर, ये घाट ऋषि घाट कहलाता है, जो बाबा जी के आश्रम के किनारे है।
ये हैं चाइया बाबा। इनको चाइया बाबा क्यों कहते हैं? पहले उनके चाइया माइया थे, पहले निगत नहीं बनता था उनसे, अच्छा घुटने के बाद निगते थे, अच्छा अच्छा, उनसे पहले निगत्ते नहीं बनता था। इसलिए सांडिल्येश्वर तीर्थ के सांडिल्येश्वर महादेव के दर्शन हम कर रहे हैं। जय हो सांडिल्येश्वर महादेव की। आइए मैं अब आपको सांडिया तीर्थ, जिन सांडिल्य ऋषि के नाम से जाना जाता है, उन सांडिल्य ऋषि के जन्म की अद्भुत कथा आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, जमदग्नि, वशिष्ठ तथा याज्ञवल्क्य आदि समस्त ऋषियों ने मिलकर एक यज्ञ करना चाहा, जिसमें उन्होंने समस्त ऋषियों को आमंत्रित किया। लगभग सभी ऋषि आ चुके थे, किंतु कश्यप ऋषि किसी कारण से नहीं आ पाए थे। अब कश्यप ऋषि चूंकि ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कहे जाते हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में यज्ञ संपन्न होना संभव नहीं था। तो ऋषियों ने सोचा कि एक कुश की ग्रंथि बनाकर हम ऋषि कश्यप का आह्वान यहाँ कर लेते हैं। जिस समय उन्होंने कुश की ग्रंथि बनाकर ऋषि कश्यप का आह्वान करना चाहा, संयोग से ऋषि कश्यप उसी समय वहाँ प्रस्तुत हो गए, वहाँ पहुँच गए। जब ऋषियों से उन्होंने पूछा कि आप ये कुश की ग्रंथि बनाकर किसका पूजन कर रहे थे, ऋषियों ने कहा, हे भगवान, हम आपका ही आवाहन कर रहे थे, आपका ही पूजन हम कुश की ग्रंथि के रूप में कर रहे थे, पर चूंकि आप साक्षात आ गए हैं, इसलिए आप स्वयं पूजन ग्रहण करें। यह सुनकर ऋषि कश्यप हंसे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा संकल्प पूरा होगा, तुम्हारा संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। यह कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़कर उस कुश की ग्रंथि पर छोड़ा। सबके देखते ही देखते उस ग्रंथि में से एक जटाजूटधारी, बलकल वस्त्र पहने, मृग चर्म ओढ़े महर्षि प्रकट हो गए। कश्यप जी ने उनका नामकरण सांडिल्य के रूप में किया। वहीं महर्षि उपमन्यु भी उपस्थित थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सांडिला था। महर्षि उपमन्यु ने अपनी पुत्री सांडिला का विवाह सांडिल्य ऋषि से कर दिया। उन दोनों ने मिलकर नर्मदा तट पर बहुत समय तक तपस्या की। उन्होंने अपने नाम से यहाँ भगवान शिव की स्थापना भी की। तभी से यह सांडिल्येश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक नज़र जा रही है, रेत ही रेत दिखाई दे रही है। और यह भी अंजना और नर्मदा का संगम है। अंजना नदी और नर्मदा नदी के संगम पर स्थित है सांडिल्येश्वर महादेव। पर हमारी मुलाकात पंडित दीपक दुबे जी से हुई, तो बाबा जी के दर्शन तो नहीं हो पाए, किंतु बाबा जी के बारे में हमें दीपक जी बता रहे हैं। दीपक जी, बाबा जी के बारे में कुछ बताइए। बाबा जी बहुत अच्छे साधक हैं जी। नर्मदा मैया भोलेनाथ के साधक हैं जी। रोज शिवलिंग बनाते हैं मिट्टी की। अच्छा। और रोज हवन आदि सब नित्य क्रियाएं चलती हैं। हाँ हाँ। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर जी, ऐसा मानना है। और लोग आते भी हैं हमारे सामने, तो जो अभिलाषा से आता है उसकी पूरी होती है यहाँ पे। अच्छा। महाराज जी से मिलके। अच्छा, कब से हैं महाराज जी यहाँ पे? महाराज जी का तो 40 साल से ऊपर है। 40 साल से ऊपर हो गए। और महाराज जी का नाम चाइया बाबा क्यों पड़ा? उनके पैरों में चाइयाँ थी पहले। अच्छा। तो वो तो साधना में थे। हम्म। तो यहाँ कहाँ से आए किसी को पता नहीं। अच्छा। यहाँ कुछ समय रेत में तपस्या की उनने। कुछ कपड़े अपड़े भी नहीं, अकेला एक वस्त्र धारण करते थे। अच्छा। खाने पीने का भी कुछ नहीं। अच्छा। और बाकी भोलेनाथ की भक्ति, शिवलिंग रोज बनते थे। अच्छा, अभी बनते हैं? अभी भी बनते हैं। और कहीं भी चले जाएं, भारत के किसी कोने में चले जाएं, तो यहीं से मिट्टी ले जाते हैं। अच्छा। यहीं से नर्मदा जल ले जाते हैं। और यहीं से जो हवन के लिए लकड़ी और हविष्यान जो भी है वो यहीं से ले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती, कई सालों से जल रही है। कब से? जब से बाबा जी तब से जल रही? हाँ। अच्छा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।
जय हो सांडिलेश्वर महादेव की, जय हो चाइया बाबा की, जय हो नर्मदा मैया की।